I hope you all are good and fine, and I am also good. Today in the EVS we are going to discuss chapter number 11, and the name of the chapter is Cooking the Food. It means by the looking at the name of the chapter we can understand in this chapter we are going to discuss about the different cooking pattern and the importance of cooking food. भाई खाने को पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कितना और कैसे पकाना है सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक्सरसाइज आपको दी है. राइट आर फॉर द फूड दैट इज़ ईटन रॉ एंड सी फॉर दैट इज़ कुक्ड फूड. जैसे आप कच्चा खा सकते हो रॉ, उसके आगे आर लिखो, और जैसे आप कुक करके खाते हो उसके आगे सी लिखो. पोटैटो ऐसे ही खा लें रॉ? नो नो, कुक. एप्पल हाँ रॉ ऐसे ही खा सकते हैं. कॉलीफ्लावर नो, कुक करना पड़ेगा. देन क्यूकम्बर यस रॉ खा सकते हैं. देन ब्रिंजल कुक करना पड़ेगा. फूड क्या है बेटा? फूड हमारी बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ की. अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें फूड चाहिए, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है. फूड से हम जो है हेल्दी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, अपने आप को डिजीज़ फ्री कर सकते हैं. इसलिए फूड हमारी बेसिक नीड है. अब फूड जो है रॉ भी होता है और कुक्ड भी होता है. कुछ फूड हम ऐसे ही लेके खा लेते हैं और कुछ को हम कुक करते हैं. ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ. सैलेड हम बनाते हैं ना क्यूकम्बर का, टमाटो का, अनियन का, तो हम इन्हें रॉ खा लेते हैं. फ्रूट्स को भी हम रॉ खा लेते हैं. बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर, जब तक अर्ली ह्यूमन बीइंग ने फायर की डिस्कवरी नहीं की थी ना, तब तक जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था वो क्या करता था? वो रॉ फूड एट करता था. कोई भी हो, हर चीज़ को कच्चा ही खाता था, क्योंकि फायर डिस्कवर नहीं होता था और उसे कुक करना आता ही नहीं था. तो जब कुक ही नहीं करना आएगा तो क्या करेगा? पेट में तो भूख लगेगी और टमी को फुल करने के लिए वो रॉ फूड खाता था. अब फूड लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, सम वेजिटेबल्स. अब ऐसे जो फूड होते हैं ना बेटा, इनको कुक करना ज़रूरी होता है बिफोर ईटिंग, अदरवाइज डाइजेस्ट नहीं होंगे और टेस्ट भी नहीं आएगा. कुकिंग द फूड हैज़ मैनी बेनिफिट. अब क्या बेनिफिट हैं? अगर हम कुक करते हैं फूड को तो फूड सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से हम उसे च्यू कर सकते हैं. कुक फूड जो होता है वो टेस्टी लगता है खाने में और ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है. कुक फूड जो होता है वो जर्म्स फ्री होता है, क्योंकि हीटिंग और बॉइलिंग से क्या होता है, अगर उसमें कोई भी जर्म्स है ना वो किल हो जाते हैं. सो जर्म फ्री हो जाता है. अब कुकिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज हैं. कैसे? सम फूड आइटम्स आर कुक्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर. कुछ फूड को तो हमें पानी डालना पड़ता है तब जाके वो कुक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, वे ऑफ कुकिंग आपको दी हुई है विद द हेल्प ऑफ वाटर. देखो, रोस्टिंग, इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन ड्राई हीट. पनीर, पापड़ एंड चिकन रोस्टेड, यहाँ रोस्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको ड्राई हीट देना पड़ रहा है. देन स्टीमिंग क्या होती है? स्टीमिंग में आपका स्टीम से, इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ स्टीम. भाप निकलती है ना. इट इज़ हेल्दी वे ऑफ कुकिंग स्टीम्ड वेजिटेबल, इडलीज, मोमोज. ये क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टीम हो रहा है तो ये हेल्दी होता है. ग्रिलिंग, इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड ऑन अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ हीट. लगातार हीट मिलती रहती है, उस पर वो उसे ग्रिल करते रहते हैं. मीट, वेजिटेबल्स जो है वो ग्रिल्ड होता है. देन बेकिंग एक तरीका है, इसमें कुकिंग ड्राई हीट पे होती है. ओवन में केक है, ब्रेड्स हैं, ये बेक होते हैं. तो अब आप देखो, रोस्टिंग, स्टीमिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, ये डिफरेंट टाइप्स की कुकिंग है. अब हम आते हैं फ्राइंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन ऑयल. ये तो वाटर के साथ हो गए. अब यहाँ पर इन सब में पानी नीचे लगा है, ठीक है. अब फ्राइंग करना भी एक कुकिंग है, लेकिन फ्राई जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वाटर की जगह. डीप फ्राई होता है, जिसमें क्या होता है, इमर्जिंग फूड लाइक पूड़ी, समोसा कंप्लीटली इन ऑयल. ऑयल में पूरा डिप करके वो फूल जाता है, इमर्ज हो जाता है. पूड़ी होती है ना, फूल जाती है, समोसा. तो ये शैलो फ्राइंग क्या होती है? इसमें फूड में थोड़ा लेस ऑयल लगता है. परांठा ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा दिया ना, शैलो फ्राइंग. स्टिर फ्राइंग, कुकिंग फूड ऑन हाई हीट यूजिंग अ लिटिल ऑयल. चाउमीन है ना, इस तरीके से बनती है, उसमें कम तेल लगता है लेकिन हीट हाई होती है.
बॉइलिंग जो होता है उसमें वाटर डाल के फूड को बॉयल किया जाता है सॉफ्ट करने के लिए। एग्स है, पोटैटो है, पास्ता है, राइस है, ये बॉइल्ड होकर बनते हैं। कुकिंग वेजल्स की अगर हम बात करें, कौन से बर्तन हम यूज़ करते हैं वेजल्स कुकिंग के लिए? डिफरेंट टाइप ऑफ वेजल्स यूज़ होते हैं ना, डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं ये कुकिंग वेजल्स। ये जो बर्तन होते हैं ना अलग अलग मटेरियल के होते हैं। पुराने ज़माने में क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन होते थे। दे ऑल्सो यूज़ पॉट ऑफ आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, बार्स, डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट मेटल्स के बने हुए जो बर्तन होते थे, यूटेंसिल्स, वेजल्स, वो यूज़ होते थे। आजकल मोस्टली हम स्टील और एल्युमिनियम के जो पॉट्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। देखो ये क्ले पॉट मिट्टी का है, ये आयरन के बने हुए हैं, ये कॉपर का है, ये एल्युमिनियम का है, ये ब्रास पॉट है एंड ये ब्रॉन्ज पॉट है। सो टुडे द प्रेशर कुकर वाइडली यूज फॉर कुकिंग। आजकल तो हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, इस तरीके से प्रेशर कुकर को यूज़ करते हैं ना। फूड क्या होता है कुकर में गेट्स कुक्ड, शॉर्ट टाइम में हो जाता है क्योंकि इसमें स्टीम जो है होती है ना अंदर ही, तो प्रेशर जल्दी बनता है। सो ये एक तरीके का स्टीमिंग मेथड है। अंदर ही अंदर जो स्टीम होती है ना, इस तरीके से जो भाप नहीं निकलती है, पानी को बॉयल करो तो ऐसे निकलती है ना स्टीम, तो इसके अंदर स्टीमिंग मेथड होता है। सम यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग, देखो आप ये देखो ग्रिडल, तवा जो होता है आपका, चपाती बनती है ना, फ्राइंग पैन है आपका, स्टील पॉट्स हैं, देन भगोना है, देन वॉक है जिसे हम कढ़ाई भी कहते हैं। So these utensils are used for cooking food. Stoves and fuels भी यूज़ होता है, बिना स्टोव और फ्यूल्स के तो हो ही नहीं सकता है ना चूल्हे की बना। So we use different type of stove for cooking. फ्यूल भी रिक्वायर्ड है क्योंकि फ्यूल हीट देता है कुकिंग के लिए। अब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फ्यूल होते हैं और डिफरेंट टाइप के स्टोव आ चुके हैं आज तक। लेकिन जैसे वुड हो गया, कोल है, काउडंग केक है, ये फ्यूल्स हैं इन तंदूर्स एंड चूल्हा, उसमें ये यूज़ होते हैं तंदूर में। फिर आप देखो आपका जो कैरोसिन ऑयल है और एलपीजी है, ये आपके शहरों में ना यूज़ होते हैं। आप देखो ये गैस स्टोव है, ये कुकिंग है ना स्टाइल। फिर आप यहाँ देखो ये माइक्रोवेव ओवन है, फिर ये हीट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इंडक्शन कुकर है, और ये इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, सोलर कुकर यहाँ पे दिया हुआ है। सो डिफरेंट टाइप्स के बेटा कुकिंग आपके ये इक्विपमेंट्स होते हैं, एज वेल एज आपके डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स होते हैं। सोलर कुकर जो होता है ना ये बेटा, ये सन की हीट से चलता है, सन की हीट को ये ट्रैप करता है। दीज कुकर्स आर फ्री ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, इनमें कोई हार्मफुल गैसेस नहीं होती, चीप भी होता है और सेफ भी होता है। तो सोलर कुकर ऑल्सो यूज इन द कुकिंग। नाउ लेट्स डू द क्विक रिविजन व्हाट वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर। हमने चैप्टर में डिस्कस किया कि हम रॉ और कुक्ड दोनों टाइप के फूड खाते हैं। बहुत सारे सीरियल, पल्सेस और वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिन्हें खाने से पहले कुक करना जरूरी है। कुकिंग से फूड जो है सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेस्टेबल हो जाता है। और कुकिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बॉयलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग। देन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजल्स यूज़ होते हैं, अलग अलग तरीके के बर्तन यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए, और वो बर्तन भी अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। डिफरेंट टाइप के फ्यूल भी चाहिए, एलपीजी गैस है, केरोसिन ऑयल है, वुड है, कोल है, काउडंग केक्स है, तो ये सारे, ये सोलर एनर्जी है, ये सारे फ्यूल यूज़ होते हैं उन वेजल्स में, उन चूल्हास में, जिससे कि फूड कुक होता है। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट वन। Dash and some vegetables can be eaten raw. Pulses, fruit और wheat. Fruit. Fruits को हम raw कहा सकते हैं. Dash does not require water to cook food. Food को कुक करने के लिए इसमें से किस में पानी की ज़रूरत नहीं है? फ्राइंग में, क्योंकि फ्राइंग में हम क्या यूज़ करते हैं? ऑयल यूज़ करते हैं। तो ऐसे आपने MCQ करने हैं। Then give 2 example of food cooked by each of the following. फ्राइंग से आप क्या क्या बना रहे हो? आप पूरी लिख सकते हो, समोसा लिख सकते हो, ये आप फ्राइंग से बना रहे हो, तो ऐसे आपने सबके नेम देने हैं। राइट द मेथड ऑफ कुकिंग बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम। ये कैसे बनते हैं ये आपको इसमें कुकिंग मेथड बताना है। जैसे ये समोसा है, ये फ्राइंग से बनता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डू वी नीड टू कुक फूड, हमने डिस्कस किया था।
to make the food soft and digestible. So in this way, read the question, you will find the answer from the chapter. Applied learning पे आते हैं. Take help of your mama and try to cook your favorite dish. Please take help. अकेले नहीं बनाना, और फिर उसमें बताना कि आपने क्या वेजल यूज़ किया, कौन सा कुकिंग मेथड यूज़ किया. देन विच वेजल जनरली यूज़ इन चपाती, राजमा और वेजिटेबल, ये आपको बताना है. चपाती में हम तवा यूज़ करते हैं ना, राजमा में कुकर यूज़ करते हैं. सो वो वेजल्स के नेम यहाँ पे मेंशन करने हैं. That's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.